नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है और आरओ एरो का एग्जाम भी रद्द होने के बाद एक प्रकार से कह सकते हैं आगे बढ़ चुका है। अब चुनौती बन जाती है कि जो लगभग 70 80 90% बच्चा यूपीपीसीएस एक ही आयोग कराता है, तो आरओ का तैयारी करने वाला बच्चा भी वही होता है और सामान्यतः देखा जाए पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी वही होता है। लेकिन उन दोनों के सिलेबस में, दोनों के पैटर्न में, दोनों के ट्रेंड में थोड़ा-सा अंतर देखने को आपको मिलेगा। आज चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से आप पीसीएस प्री और यहाँ पर आरओ की एक साथ री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? जो इस समय आरओ का इस बार का पेपर था, उसके ट्रेंड को देखते हुए अपनी तैयारी को किस प्रकार से मूल्यांकित करें? साथ में जानेंगे कि आप ज़ीरो से कैसे प्रारंभ करें और ये एग्ज़ाम डेट क्या है? इसके बारे में आप सिर्फ 5-10 मिनट में पूरी चर्चा आप लोग समझ पाएँगे कि वाक़ई में इनका अंतराल कैसे देखने को मिलता है। जैसा कि ज्ञात है कि कल ये आपके पास 7 मार्च में विज्ञप्ति जारी कर चुका था आयोग कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई के महीने में होगा। अब जुलाई के महीने में कब होगा, तो आरक्षित डेटों के हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं तो 2 जुलाई खाली 7 जुलाई खाली है। लेकिन 7 जुलाई में सीटेट का पेपर है, तो इसलिए आप ये मान सकते हैं 7 में होगा, 14 में होगा, 21 में होगा। लेकिन एक अगर हम ओवरव्यू ले लें तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है लगभग 7 से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो भी अगर अनुमानित चीज़ें हैं तो ये आपके सामने कह सकते हैं समय मिला है। अब आपके पास समय कितना है, तो अगर आप देखेंगे मार्च, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई के बीच में, उसको हटा ही दीजिएगा। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 125 या 125 डे के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 मंथ में अपनी तैयारी को कैसे स्टार्टिंग करें। अब चुनौती बन जाती है कि सर प्री पढ़ें, अभी तक तो प्री पढ़ ही रहे थे। मेंस में टाइमिंग आपको इतना नहीं मिल पाएगा। तो अब ज़रूरी क्या है कि आपको जो भी तैयारी करनी है उसको डीप डेप्थ में जाके तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आरओ की चर्चा करेंगे तो आरओ का एग्जाम भी सामान्यतः कह सकते हैं कि जून के आसपास होने की संभावना है। वहां पर भी देखा जाए जून 2 जून को हो सकता है या फिर किसी अन्य तारीख को हो सकता है, सेकेंडरी ऑप्शन है क्या होगा। लेकिन एक सामान्यतः हम मोटा-मोटा मान ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ 80 से लेकर 90 दिन के आसपास एक डाटा है देखिएगा। अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि इस एग्जाम की तैयारी के साथ कैसे आपस में इंटरलिंक करें और चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट करने के साथ तैयारी को करना स्टार्टिंग करें। इसके लिए अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो आपके लिए एक यूपीपीसीएस आरओ के लिए प्रीलिम्स कंप्लीटली एक बैच आ चुका है, जहाँ पर हम आपके सामने प्रीलिम्स, मेंस और साथ में टेस्ट सीरीज, ये तीनों सेगमेंट आपको टेस्ट भी लगभग 45 के आसपास हैं, जिसकी क्लासेस मैं यहाँ से 11-12 मार्च से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये अभी जो ऑफर में महाशिवरात्रि के ऑफर में लास्ट डे है, यहाँ पर आपको अभी ये बेस्ट 699 का मिल जाएगा। यानी कंप्लीट तैयारी आपको टेस्ट के लिए, आपको कंसेप्ट के लिए, आपको रिविजन के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको बिल्कुल हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस के साथ साथ मेंस में चाहे एससी राइटिंग हो या मेंस में एक प्रकार से हिंदी का पार्ट हो, कन्वेंशनल पार्ट हो हिंदी का, ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। ये रहा एलवी लर्निंग एप्लीकेशन, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही इस परचेज कोर्स में जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो आप लास्ट में देखेंगे तो ये रहा आपके सामने यूपीपीसीएस प्री कम मेंस एक प्रकार से बेस्ट, ये 699 में आपको अभी मिल रहा है। कुछ सीटें इसमें रिजर्व हैं, तो यानी आप मान सकते हैं कि आज के लिए लास्ट ऑफर है, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को हमारे साथ लेके चल सकते हैं। आइएगा, देरी बिना किए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक प्रकार से दोनों की तैयारी को एक साथ कैसे किया जाए। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। इसको जानने से पहले एक पैटर्न को समझते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप इसके स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि यूपीपीसीएस जो यूपीपीएससी आयोग है, यानी ऐसा कह सकते हैं यूपीपीएससी जो आयोग है, ये दोनों ही एग्जाम एक ही आयोग कराता है, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे यहाँ से एक प्रकार से कह सकते हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। तो आई थिंक आप ये समझ सकते हैं कि अगर आयोग एक ही आयोग कराएगा तो उसके पेपर स्टैंडर्ड है, सब चीज़ें एक सेम जैसी रहती हैं। लेकिन फिर भी एक दरिया समझ लेते हैं कि इसका एक प्री एग्जाम होता है। एक थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, इसको एक बार देखने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या क्या अंतराल देखने को मिलेगा। प्री में 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, एक जीएस का जहाँ पर 140 क्वेश्चन यहाँ देखने को आ जाएंगे, एक आपके पास हिंदी का जो एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप मेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास जीएस का 120 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स के। हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी आपके पास यहाँ पर 160 मार्क्स की आती है, जहाँ पर 100 नंबर में कन्वेंशनल हिंदी है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, और 60 नंबर में क्या है आपके हिंदी का पार्ट है जो बेसिक जैसे कि हिंदी है। एक बात करेंगे एसए का, तो एसए का जो खंड है यहाँ पर आपके 120 नंबर का है, यानी यहाँ पर आपको 3 एसए। तो ये सिनेरियो है। ये दोनों पेपर देखेंगे 200 नंबर के हैं और ये तीनों पेपर जो हैं 400 नंबर के हैं, जैसा कि 120 नंबर है, 120 240, 160 400 नंबर का। अब चुनौती क्या बन जाती है कि सर ये एक आरओ का सिनेरियो है,
इसके लिए आपको यहाँ पर जीएस पे कमांड करनी है, तो ये जीएस की कमांड सेम करनी है। यानी ये रहा प्री, ये रहा मेंस, दोनों सेम, कोई अंतराल देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इस खंड में और इस खंड में समान थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलेगा, बाकी जो ये बात है ये बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, ये आपको अलग मिलेगा। तो फिर मेंस में अंतराल कहाँ पैदा हुआ, एक तो कन्वेंशनल हिंदी में और एक एसए के रूप में। तो अगर आप यहाँ पर आरओ एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्री कम मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी आप डायरेक्टली प्री की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर आप जीएस की तरफ, यूपीपीसी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और एक मेंस का एग्जाम होता है। यहाँ प्रीलिम्स में जाएंगे तो यहाँ आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं जीएस का, जिसको एक प्रकार से, दूसरा क्या है इसमें सी सेट का, इसमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर माना गया है, जैसा इसके बारे में आप जानते भी हैं। तो एक सिनेरियो है, इसको समझ के फिर समझते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। मेंस की बात करेंगे तो जीएस के इसमें 6 पेपर होते हैं, यानी डिफरेंट मॉड्यूल में। अभी मैं बता दूंगा कि पहले पेपर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में क्या है। एक क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का होता है, यानी कह सकते हैं कि जीएस का पार्ट जो है 1200 नंबर का निकल के यहाँ से आ जाता है। ऐसे ही अगर आप हिंदी में जाते हैं तो हिंदी भी आपके पास यहाँ पर क्या है, 150 नंबर की यहाँ हिंदी आती है। और यहाँ पर एक ऐसे आता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पर भी 150 नंबर का। तो कुल मिला के 300 नंबर का ये पार्ट है। और जैसे ही 300 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 1500 नंबर। तो यानी ये रहा इसका मेंस का पार्ट, ये रहा प्री का पार्ट। लास्ट में यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू है। और इंटरव्यू कितने नंबर का है, 100 नंबर का, यानी कुल मिला के फाइनल मेरिट बनती है 1600 नंबर से। इंटरव्यू यहाँ नहीं है। अब देखो ये दोनों तैयारी एक साथ लेके चलें कैसे। अगर आप इस खंड को देखें एसए को और इस खंड को देखें एसए को, कोई अंतराल नहीं है, वही सब टॉपिक हैं। यहाँ पर 3 ऐसे लिखने, एक ऐसे 40 नंबर का है, एक ऐसे यहाँ पर 50 नंबर का है। यहाँ ऐसे की समय सीमा 600 वर्ड होती है, यहाँ ऐसे की समय सीमा जो होती है वर्ड बाबर जो होती है वो 700 वर्ड होती है। अब अंतराल क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आरओ में ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं जीएस में। तो जीएस का जो पहला वाला पार्ट का एरिया है, ये पार्ट अगर हम इवेलुएट करें और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इवेलुएट करें तो आपस में कह सकते हैं सेम चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर आप यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सी सेट का पार्ट है ये हिंदी को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ सी सेट पढ़ते हैं तो सी सेट में जो मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं उसका ये वाला पार्ट कवर करेगा। यानी अब क्या हुआ, अरे वाह, मतलब सी सेट के साथ जीएसवी का फर्स्ट पार्ट जो है वो इंटरलिंक हो रहा है, हिंदी के साथ भी कहीं ना कहीं सी सेट कवर हो रहा है। दूसरी बात, जो यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं, ये वाली हिंदी कन्वेंशनल हिंदी जो पढ़ते हैं, ये हिंदी का जो एरिया है यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो यानी आइए 1 to 1 करके समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर जो है, जो जैसा कि कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से 150 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे और ये 200 नंबर के होंगे। एक सिलेबस है, देखिएगा इस सिलेबस में क्या क्या लिखा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन है। यानी ये एक सिलेबस है जहां पर मूलतः कहा जाए जीएस का पार्ट रखा गया है। इसी सिलेबस को अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आरओ का प्रीलिम्स का जीएस पेपर का सिलेबस है। इस पेपर से कितने क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे 140 क्वेश्चन आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या अंतराल तय कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से कृषि वाणिज्य व्यापार अंतराल तय कर रहा है। यानी आरओ के पेपर में एक इंडिकेशन दे रखा है कि आरओ कृषि के पेपर में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाएंगे, वो भी पूछे जाएंगे। बट इसमें ये सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रखा है। अगर हम इस सिलेबस को आरओ के प्रीलिम्स के जीएस पेपर को देखें और यहाँ पर पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर को देखें तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों की तैयारी मूलतः एक ही तरह की है। अगर बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पेपर के सापेक्ष में अगर चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो होगा कि ये प्रीलिम्स का जीएस2 पेपर, यूपीपीसीएस का सी सेट का सेकंड पेपर है, जिसको कह सकते हैं कि खंडों में कॉम्प्रिहेंशन हिंदी, ये अंग्रेजी, तार्किक विश्लेषण है, निर्णय क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है। तो ये जो हिंदी का एरिया है जहाँ पर देखेंगे 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है। तो आप ये सामान्यतः कह सकते हैं कि हिंदी का जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं आपके जीएस का जो पेपर 2 है 60 कम नंबरों का, जो कि आरओ का, उससे इंटरलिंक हो जा रहा है। तो यानी आप सोचिएगा, विद्यार्थी सेम है तो तैयारी को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बाउंड करना पड़ेगा। अब अपनी तैयारी को आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 3 हिस्सों का मतलब एग्जाम्पल बेस पे, अगर जो बच्चे दोनों तैयारी कर रहे हैं, एक वो जहां दोनों में सिलेबस सेम है, जैसे आरओ में भी सेम है, एआरओ में भी सेम है, और सॉरी पीसीएस में भी सेम है, यूपीपीसीएस आरओ दोनों में सेम है। एक वो सिर्फ जो आरओ में आता है और जो पीसीएस में नहीं आता, एक वो जो ओनली पीसीएस में आता है और प्रकार से आरओ में नहीं आता है। इससे क्या होगा, लगभग आप देख पाएंगे 60 से लेकर 70% पार्ट जो है यहाँ पर सेम निकल आता है। बाकी 20 से लेकर 30% जो पार्ट है इसके बाद अलग होगा, ऐसे इसका पार्ट भी अलग निकल के आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, पहले हम अगर तैयारी कर रहे हैं जून जुलाई को मानक मानते हुए, तो आपको इस खंड पर विशेष ध्यान देना है
उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आरओ में पूछे जाते हैं उनको अलग ध्यान देना है। यहाँ पर चर्चा अलग तरीके से करनी है। इसी चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। जो इस बार आरओ का पेपर हुआ था उसके ट्रेंड को समझें तो 2023 का पेपर है ये। इसमें हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 22 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी के यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिला के 140 क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए हैं। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड से देखना स्टार्टिंग करें, 14 क्वेश्चन रीजनिंग का पार्ट है। यही रीजनिंग के 14 क्वेश्चन जो है सीसैट में, यूपीपीसीएस के सीसैट में पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर यूपीपीसीएस के खंडों में चर्चा करें तो ये देख ला लीजिएगा, हिस्ट्री के देखो 22 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, और यहाँ अगर देखेंगे तो लगभग हिस्ट्री के कितने 22 क्वेश्चन है। तो मतलब हिस्ट्री का सामान्यतः बेजा जो है 25-30 क्वेश्चन आरओ में भी रहेगा, 25-30 क्वेश्चन के आसपास किस में रहेगा? यूपीपीसीएस में रहेगा। तो आपको अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमें तैयारी को किस तरह के बैलेंस करना है। आइए मैं कुछ और चीज़ दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। जैसे ये क्या रहा, हिंदी का पेपर है। यहाँ पर 6 खंडों में से हिंदी पूछी जाती है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ पर करेक्शन करना है, कौन कौन गलती है। सिनोनिम्स है अनेक। यहाँ पर क्या है, कुछ सेम वर्ड यूज़ किए जाएंगे। यहाँ एडजेक्टिव है। तो यानी कुल मिला के ये 6 खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। रही बात मेंस की, मेंस की मैं चर्चा यहाँ से कर चुका हूँ, देख लीजिएगा, जो कि ये यूपीपीसीएस का। और ये किसका मेंस है? इसमें सिलेबस अगर देखेंगे आरओ के मेंस में तो ये सेम निकल के आ जाएगा। तो यानी अब आपको चुनौती बन, जैसे एग्जाम्पल बेस पे यूपीसीएस के आरओ का एसए का सिलेबस बिल्कुल सेम है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 खंड है, यहाँ से एक ऐसे पूछेगा। यहाँ पर 3 खंड है, यहाँ से एक ऐसे पूछेगा। यहाँ पर 3 खंड है, यहाँ पर एक ऐसे पूछेगा। आरओ में क्या है, 60 वर्डों में है, 40 नंबर में। यही क्वेश्चन अगर पीसीएस में जाओगे तो यही एक खंड से यहाँ पर देखा जाए 50 नंबर में आपको 700 वर्ड लिखने हैं। बस अंतराल कितना हुआ, 10 नंबर का, और ऊपर से 100 वर्ड होगा। तो यानी ऐसे ही यहाँ से, तो यानी आप ही कह सकते हैं कि आरओ में और पीसीएस में, दोनों में ऐसे में कोई अंतर नहीं है। जीएस के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कोई समानता अंतर नहीं है। अंतर कहाँ निकल के आ रहा है? मेंस के उन खंडों में। किस खंडों में? अगर मैं हिंदी की बात करूंगा तो ये रहा आरओ की हिंदी जो मेंस की निकल के आती है, जिसको कन्वेंशनल पार्ट कह सकते हैं, 100 नंबर की निकल के आएगी। क्या है देखो, किसी अनुच्छेद में क्या है? पत्र व्यवहार है, अधिकारिता है, सरकारी कार्यालय है, विज्ञप्ति है, टिप्पणी है, रिपोर्ट है, अनुस्मारक है, परिभाषा है, शब्दावली है, प्रशासनिक वाणिज्य। यानी ये जो खंड है, आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिलेबस है किसका? यूपी आरओ का मेंस का, जो कि हिंदी का पार्ट है। क्योंकि हिंदी में देखा जाए 160 नंबर की हिंदी आती है। इसमें 60 नंबर क्या है? बेसिक, जो कि वोकेबलरी होती है, और 100 नंबर में ये कन्वेंशनल हिंदी आएगी, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं यूपीपीसीएस की मेंस की हिंदी से कंपेयर करूंगा तो आप देख पा सकते हैं, सरकारी है, अर्ध सरकारी, पत्र लेखन है, तार लेखन है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, परिपत्र है, शब्द ज्ञान है, प्रयोग है, उपसर्ग है, प्रति है। तो यानी ये जो एरिया है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये वाला एरिया, इस आरओ के साथ भी देखो, आधिकारिक, कार्यालय, ज्ञापन, गिप्ती, इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आरओ की मेंस की हिंदी, यूपीपीसीएस के मेंस की हिंदी में सामान्यतः कुछ अंतर देखने को मिलेगा। जहां पर आपके कह सकते हैं यहाँ पर 150 नंबर की यहाँ होती है, और वहां पर यू आरओ में 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी होती है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ इंटरलिंक होती हुई चली जाएंगी, और ये जरूरी है कि अब आपको पढ़ना कैसे। जैसे मान लीजिएगा, अगर आरओ के मेंस की सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एक वर्ड से 5-6 वर्ड पूछे जाएंगे एक टॉपिक से। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 60 नंबर की पॉइंट निकल के जाएगा। जबकि इन्हीं का प्रयोग अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, प्रशासनिक में, या मुहावरे वाक्यांश में। तो वाक्यांश में ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हिंदी का पार्ट है। तो आपने क्या किया? आपने एक सिनेरियो सेट किया कि सर हमें जो जीएस का ये वाला एरिया है, बस ये हमें अलग दिखाई दे रहा है। ये क्या है? जीएस 1 2 3 4 5 है, ऐसे सेम है। हिंदी का अधिकांश 70% पार्ट सेम है। तो यानी अगर आप समझ सकते हैं तो ये अलग है। और इसके अलग के बाद यहाँ पर जो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 है, ये कंप्लीटली यूपी स्पेशल को लेके लगाया गया। बाकी यहाँ पर जो यूपीएससी ने छापा हुआ है कि जैसे इस वाले पार्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का पार्ट है, इधर जाएंगे तो पॉलिटी का है, गवर्नेंस का है, या एक प्रकार से कहा जाए आईआर का है ना, ये पार्ट यहाँ निकल के आ जाता था है। इधर जाएंगे तो इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है ना, ये जितना भी नेशनल मैनेजमेंट है यहाँ पार्ट निकल के आ जाएगा। और ये जो पार्ट किसका? ये एथिक्स का पार्ट है। और ये दोनों पार्ट यूपी की इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको लेके कंपाइलेशन किया गया है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेसिक आधार मानते हुए कि आरओ का, तो उनके लिए तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ लेके आ ही चुका हूँ। उनके लिए, आरओ के लिए आप प्री दोनों पेपर, हिंदी का भी और ऊपर से, और ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल डीप में नॉलेज आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। डीप का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल, आपके इस साल के प्रश्न पत्र को अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में लगेगा कि सर देखिएगा, इस बार का पेपर कथन कारण से अधिक था।
क्योंकि आरओ का पेपर, इस बार आरओ का पेपर था ही नहीं, और इस बार आयोग आपको पता है कि पूरे फुल टू मूड में है। पेपर को कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाया जाएगा कि कहीं ना कहीं नकल माफियों को भी नकेल लगे, क्योंकि नकल माफिया जैसे ही प्रश्न सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है और बहुत इजी फॉर्मेट में टिक करने वाला होता है तो वहाँ आराम से कर लेते हैं। लेकिन वही प्रश्न पत्र एग्जाम्पल बेस में अगर मैं कहूँगा कि ऐसा बताया जाए जिसको प्रश्न को हल करने में भी आसानी ना हो, तो टफिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर आरओ का पेपर में सिर्फ 20% पेपर था, बाकी 80% पेपर में वो पेपर 30% देखा जाऊँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि यूपी एससी के लेवल से बनाया गया था और 50% यूपी पीसीएस के लेवल से बनाया गया था। अब आपको आरओ की तैयारी भी कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस के लेवल के आधार पर करनी पड़ेगी। तो इन्हीं आप अगर इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको एल्प लर्निंग पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का भी, बैच का भी, उसके साथ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस मैं 12 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से ढाई 3 घंटे क्लासेस रहेंगी, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी। इसके अंतर्गत प्री मेंस दोनों को लेकर जीएस को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, एसए भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे, साथ में 45 टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, यानी पूरी कंप्लीट आरओ की तैयारी के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अब चुनौती ये बन जाती है कि सर हमें आरओ देना है तो इसको इसके साथ जा सकते हैं। ये 699 रुपये एक फीस नहीं है, सिर्फ एक बच्चे की बाउंडेशन फीस है। लेकिन मैं प्री की तैयारी, जैसे कि आरओ की प्री की तैयारी करेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, वो तो मैं यूट्यूब पर करा ही रहा हूँ। लेकिन मेन पर्पज़ क्या है कि एक तैयारी को कम्प्रीहेंसिव वे में हमें मिल जाए, तो एप्लीकेशन के माध्यम से हम नोट्स को फॉर्मेटिंग करके सिस्टमेटिक तरीके चलाने का प्रयास करेंगे यहाँ, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट इसको रेडी कर पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो सिर्फ यूपी पीसीएस भी देना है, अब इसके लिए अब ये जो जीएस के पार्ट है ये कहाँ से रेडी करें, टी सेट कुछ अलग पार्ट है उसको रेडी कहाँ से करें। तो दोस्तों आज शाम को मैं आ रहा हूँ 8 बजे लेकर, 8 पीएम पर लेकर यूपी स्पेशल का, जिस तरीके का ये कम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग लेके आ चुके हैं, ऐसा ही हम यहाँ प्लान लेके आ चुके हैं। आ रहे हैं शाम को 8 बजे, तो आज हमको 8 बजे जानिएगा कि कैसे यूपी पीएसएस के साथ जुड़कर मेरे साथ तैयारी करना स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ पर ये बैच ले रखा होगा तो क्या होगा, उनको ये बेनिफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो जीएस का पार्ट दोनों में कॉमन है, उसकी क्लासेस एक साथ चलेंगी। अब आपके दिमाग में एक पिन पॉइंट हो चुका होगा कि जिन बच्चों ने यहाँ बैच ले रखा है उनको इस बैच में ये मान के चलें कि 50% ऑटोमेटिकली डिस्काउंट दे दिया जाएगा। मान लीजिएगा ये बैच 2 रुपये का है, अब आपने 1 रुपये यहाँ जमा कर दिया, तो यानी आपको ये 1 रुपये का बैच मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप इसकी भी तैयारी साथ होके लेके चल पाएंगे। तो यानी जो बच्चे दोनों दे रहे हैं वो दोनों बैचों के साथ जुड़ सकते हैं। जो बच्चा एक बैच दे रहा है उसके साथ जुड़ सकता है, जो ये दे रहा है उसके साथ जुड़ सकता है। लेकिन इसमें जीएस का जो ये खंड है, या फिर कहा जाए यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं, वहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो कैसी लगी चर्चा? यानी आप आपके सामने समय है कि अपना जुलाई तक, यानी मान सकते हैं कि आप एग्जाम्पल बेस पे मान लो कि 10 जुलाई को एग्जाम हो रहा है। अब जुलाई तक जो आपके पास समय बचा है, मान लो आज लगभग देखा जाए 10 तारीख है, 10 मार्च है, 1-2 दिन निकल ही जाएंगे। 10 मार्च से लेकर 10 जुलाई तक के बीच का जो समय है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसमें डीप में कंसेप्ट कैसे समझना है, उसमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसमें टेस्ट कैसे लगाने हैं, इसके लिए प्रॉपर वे में एक साथ जुड़कर, एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। क्योंकि ये जो बहुमूल्य समय मिला है द्वारा एग्जाम देने का, ये आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम में 8 बजे, और इसके लिए आप जाके अभी आज ही परचेज कर लें, क्योंकि ये इसका ऑफर हम एंड करने वाले हैं, जिससे कि हम इस बैच को रन करना स्टार्टिंग कर लेंगे। इसकी फीस हम उसके बाद 999 कर देंगे। देखिए, क्योंकि इतने रुपए में आप सोचो प्री मेंस और टेस्ट देना पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी संस्थान के लिए, क्योंकि क्वालिटी के साथ वैसे तो आप कर ही सकते हैं, देखिएगा। और जिन बच्चों के साथ पीछे जाना है, आप शाम को 8 बजे मैं लॉन्च कर रहा हूँ। इसकी जर्नी आज शाम से हम स्टार्टिंग करेंगे, और ये रही पूरी जर्नी। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि दोनों को साथ लेके चलना ही अब आपके पास, जीरो से लेकर प्रारंभ कैसे करें, ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जीएस को लिंक करना है, हिंदी को लिंक करना है, एसए को लिंक करना है, और कन्वेंशनल पार्ट को भी लिंक करना है, और साथ में जीएस 1 2 3 4 जो बचे हुए हैं उनको अलग से कंपाइलेशन करना है। तो अभी किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा, डीप में जाके पढ़िएगा, डेप्थ में जाके पढ़िएगा, उसके कंसेप्ट को समझो, उसके फैक्ट को समझो, उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझो। क्यों? क्योंकि प्रश्न का लेवल अब डायरेक्टली एक लेवल पे नहीं आने वाला। अब एक ही टॉपिक से अनेक प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति बनने वाली है, इसलिए एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे पूरी सारे आधार को जान सके हो। जैसे एक मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, ऐसे ही आपको टॉपिक को हर चीज़ से एंगल से खेलने की जाल बिछाना पड़ेगा, कि पता नहीं कथन से आ जाए, फैक्ट से आ जाए, कंसेप्ट से निकल के आ जाए। तो ये चर्चा आपके सामने कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में जिन लोगों ने अभी परचेस नहीं किया आर को, उसके साथ मिलकर इसकी जर्नी को स्टार्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।